1928 की एक बुलेट ने 2025 में एक आदमी का मर्डर कर दिया। चलिए पता लगाते हैं कैसे टाइम ट्रैवल ने इस शॉकिंग मर्डर को अंजाम दिया। कश्मीर। 2025 डिटेक्टिव माइल्स फेमस साइंटिस्ट डॉक्टर सैमुअल टेलर की लाश के पास खड़े थे, जो अपने डेस्क पर मरे हुए थे। मौत का कारण क्लियर था, सिर में एक गोली का निशान। लेकिन असली मिस्ट्री उनके हाथ में थी, एक तस्वीर, एक ऐसी तस्वीर जो उनके खुद के मर्डर की थी और जिसमें 15 नवंबर 1928 की तारीख लिखी थी। माइल्स ने फोटो को ध्यान से देखा। लाइटिंग, शैडोज, बैकग्राउंड फर्नीचर, सब कुछ टेलर के आज के ऑफिस से परफेक्टली मैच करता था। लेकिन फोटो करीब 100 साल पुरानी थी। ये तस्वीर असंभव थी, फिर भी असली थी। ये तस्वीर सब कुछ उल्टा पुल्टा कर रही थी, समय और हकीकत पर सवाल उठाते हुए, जैसे कोई गहरा राज जिसके पीछे छुपा हो। डॉक्टर टेलर ने अपनी जिंदगी लगा दी थी टाइम ट्रैवल पे काम करते हुए, खासकर चार्ली चैपलिन की 1928 की फिल्म द सर्कस के एक अजीब आदमी पर, जो ऐसे डिवाइस के साथ दिखा था जो उस समय के हिसाब से बहुत आगे का था। सैमुअल का कहना था कि उसके पास टाइम ट्रैवल का सबूत है और वह दुनिया को बताने जा रहा था। डिटेक्टिव माइल्स को समझ आया कि यह केस सिर्फ एक मर्डर सॉल्व करने का नहीं था, ये एक ऐसे जुर्म का राज था जो लॉज ऑफ टाइम का खिलाफ था। डिटेक्टिव माइल्स ने उन 3 लोगों पर फोकस किया जो डॉक्टर टेलर के सबसे करीब थे और शायद इस मर्डर के राज के सबसे बड़े सुराग भी। यश मोदी, टेलर का मोस्ट ट्रस्टेड असिस्टेंट, जो उनके टाइम ट्रैवल रिसर्च में काफी डीपली इन्वॉल्व था। उसके हिसाब से वह पूरी रात लैब में था, अकेला नोट्स रिव्यू करते हुए। कोई विटनेस नहीं था, लेकिन उसके कहने पर लैब के डिजिटल एक्सेस लॉग्स को चेक किया गया, जो दिखाते थे कि उसका आईडी बैज रात 9:03 पर एंटर हुआ था और सुबह होने तक एग्जिट नहीं हुआ। डॉक्टर ओलिवर ट्रम्प, टेलर की लॉन्ग टाइम कोलीग, जिन्होंने थियोरेटिकल फिजिक्स पर उनके साथ कई रिसर्च पेपर्स में कॉन्थर किए थे। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि वह अपने ऑफिस में थी, शायद अकेली। उसका असिस्टेंट उस रात जल्दी चला गया था, इसलिए कोई उसकी मौजूदगी को कंफर्म नहीं कर सका। उसने हॉलवे कैमरास का जिक्र किया, जो शायद उसे 7 बजे के आसपास एंटर करते हुए रिकॉर्ड किया, पर कंफर्म नहीं कर पाई कि कब निकली। लोगन ड्रेक, एक बिलियनियर जो टेलर की रिसर्च में $1 मिलियन इन्वेस्ट कर चुका था, टेक्नोलॉजी के बदले में जो दुनिया बदल देगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक मर्डर के वक्त लोगन ज्यूरिक के एक प्राइवेट क्लिनिक में था, एक हेल्थ स्क्रीनिंग के लिए। अपॉइंटमेंट कंफर्म्ड था, लेकिन क्लिनिक ने बिना कोड ऑन ऑर्डर के कोई फुटेज या लॉग्स देने से मना कर दिया। तीनों के पास गैर हाजिरी के मजबूत सबूत थे, सीन बिल्कुल क्लीन था। फिर भी माइल्स को गट फीलिंग हो रही थी, दाल में कुछ तो काला है। डिटेक्टिव माइल्स ने टेलर को मारने वाली बुलेट को गौर से एग्जामिन किया। एक टेट कैलिबर का बुलेट थी, जो 1928 में बनी गन से चली थी। और भी शॉकिंग बात यह थी कि यह मैन्युफैक्चरर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बंद हो गया था, मतलब यह बुलेट एक पुराना और रेयर आइटम था। फिर माइल्स ने सिक्योरिटी फुटेज देखी, जो माइल्स को भी कंफ्यूजिंग कर दिया। 11:58 रात के समय डॉक्टर टेलर अकेले थे, एक विंटेज कैमरा सेट करते हुए। 11:59 रात के समय एक तेज रोशनी चमकी। अगले फ्रेम में टेलर मरा हुआ था। कोई आया नहीं, कोई गया नहीं। किलर दरवाजे से नहीं आया, माइल्स ने कहा। वो टाइम से आया था। डॉक्टर टेलर ने सिर्फ टाइम ट्रैवल डिस्कवर नहीं किया, उन्होंने उसे यूज भी किया। वो 1928 गए थे सबूत कलेक्ट करने, लेकिन उनसे एक भूल हो गई। कोई उसके पीछे पास्ट से वापस आया
और उसे मार दिया। माइल्स रुक गया। उसके दिमाग में एक और सवाल घूम रहा था, लेकिन किलर यहां से गया कैसे? क्या तुम सॉल्व कर सकते हो? किसने किया ये मर्डर? अपनी थ्योरी कमेंट में बताओ और दोस्तों को भी चैलेंज करो।